नमः शिवाय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद मास का प्रदोष कब है, प्रदोष की तिथि कब से कब तक, प्रदोष काल की पूजा का समय, भगवान शिव के मंत्र, पूजा विधि, महत्व और भी प्रदोष व्रत से जुड़ी इस वीडियो के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्त बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद महीने का दूसरा प्रदोष व्रत बहुत खास माना जा रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, लेकिन अभी गणेश उत्सव चल रहे हैं। गणेश उत्सव के दौरान पड़ने वाला प्रदोष व्रत की विशेष मान्यता है। इस दिन पूजा व्रत करने से शिव पार्वती संग गणपति की विशेष कृपा बरसती है। सारे मांगलिक कार्य बिना विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं। विवाह, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों में आ रही परेशानियों का अंत होता है। इस वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा, इसलिए ये बुध प्रदोष कहलाएगा। गणेश उत्सव में बुध प्रदोष व्रत की बहुत खास महिमा होती है। इस दिन व्रती को कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को प्रातः 1:45 पर शुरू होगी और उसी दिन रात यानी 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात 10:18 पर समाप्त हो जाएगी। ये भाद्रपद का आखिरी प्रदोष व्रत रहेगा। वहीं 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त शाम 5:56 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:26 से प्रातः 5:14 तक रहेगा। अमृत काल का शुभ समय रात 10:05 से शुरू होकर रात 11:30 तक रहेगा। 27 सितंबर को राहु काल सुबह 11:59 से दोपहर 1:28 तक रहने वाला है। राहु काल का समय अशुभ समय में गिना जाता है। राहु काल के समय सभी पूजा के कार्यक्रम वर्जित माने गए हैं। वहीं भगवान शिव की पूजा का समय 27 सितंबर को प्रदोष काल शाम 6:12 से रात 8:36 तक रहेगा। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। त्रयोदशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का धूप दीप से पूजन कर पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प करें। व्रती को इस पूरे दिन निराहार रहना है तथा दिन भर मन ही मन भगवान शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में सूर्यास्त होने के पौन घंटे पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने। ईशान कोण में किसी एकांत जगह के पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प से शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात प्रदोष व्रत कथा सुने अथवा सुनाएं और अंत में भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष काल में 1, 32 अथवा 100 घी के दीपक अवश्य जलाएं। प्रदोष व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है, परंतु अगर यह संभव ना हो तो पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार या तो कुछ खाएं या फल ले लें। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक वर्जित है। इस समय आपको कुछ नहीं खाना, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति फलाहार ले सकते हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है।
मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। शिव जी को प्रदोष श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि की तरह ही प्रिय है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 100 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल यानी संध्या समय में की जाती है। सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। बुध प्रदोष करने से बुधवार के दिन होने वाला प्रदोष आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। वहीं इस दिन शिव परिवार की उपासना करने वालों को सुयोग संतान मिलती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। बच्चों की बुद्धि का विकास होता है और उनकी तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोमवार प्रदोष भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शिव पूरी करते हैं। तो बोलिए उमा सहित भगवान शंकर की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की एक कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसी ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए उमा सहित शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवे ओंकारा, हो शिव पार्वती प्यारा, हो शिव ऊपर जलधारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हरे 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 महादेव।
अच्छे माला वन माला मुंड माला दारी चंदन मृग मद सोहे बाले ससीधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनियादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता दुख करता सुख करता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। शिव जी के हाथों में कंगन कानन में कुंडल गले मोतियन माला जटा में गंगा विराजे मस्तक चंदा साजे ओढ़ते मृग चाला। ओम हरे 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 महादेव। 64 योगनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव। सच्चिदानंद स्वरूपा त्रिभुवन के राजा चारों वेद उचारत अनहद के दाता। ओम हरे 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 महादेव। सावित्री बावित्री पार्वती अंगी अर्धंगी प्रियरंगी शिव गौरा संगी। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणव अक्षर दो मादे ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वत में विराजे शंकर कैलासा आक दतूर का भोजन बसमी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। श्री काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावे महिमाति भारी। ओम हरे 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 महादेव। शिव जी की आरती जो नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हो शिव पार्वती प्यारा हो शिव ऊपर जलधारा। ओम हरे 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 महादेव।